दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष होने वाला था। वीडियो में तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाए। दोस्तों तो सुनते हैं आज का काली माता का संदेश। काली माता क्या कहना चाहती है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे बच्चे, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो संयोग से तेरे सामने नहीं आया। जिस क्षण तूने इसे चालू किया है उसी क्षण से माँ दुर्गा की दृष्टि तुझ पर टिक चुकी है। अगर तू कमजोर है तो अभी बंद कर दे, क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बीच में स्किप किया तो माँ दुर्गा का संदेश अधूरा रह जाएगा और अधूरा संदेश अधूरा भाग्य बन जाता है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ दुर्गा आज तुझे स्पष्ट संदेश दे रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नवीन और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने वाला है। एक ऐसी नई शुरुआत तेरी प्रतीक्षा कर रही है जो तेरे लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खोलने वाली है। मैं देख रही हूँ कि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय खोने के भय से ग्रसित हैं। उन्हें तुझसे अत्यधिक भय अनुभव हो रहा है। तेरी आभा, तेरे व्यक्तित्व के तेज और तेरे सामर्थ्य को देखकर वे घबराए हुए हैं। इस डर का कारण अनजाने में तूने ही उन्हें दिया है, क्योंकि इस समय तूने स्वयं को बहुत शांत और एकांत में कर लिया है। तू बाहरी दुनिया के कोलाहल से दूर अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर आत्मचिंतन कर रहा है। तेरा संपूर्ण ध्यान इस क्षण स्वयं पर केंद्रित है। तू अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर बहुत गंभीरता से कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी ऊर्जा अवस्था में है जहां तू अपने आसपास की घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को गहराई से समझ रहा है और उनका विश्लेषण कर रहा है। तू यह समझने का प्रयास कर रहा है कि तेरे जीवन में क्या धर्म है और क्या अधर्म, कौन सत्य के साथ तेरे साथ खड़ा है और कौन छल कर रहा है। तेरी दृष्टि अब सही और गलत के बीच का भेद स्पष्ट रूप से कर पा रही है। ऐसी स्थिति में वे लोग तुझसे अत्यधिक भयभीत हैं, क्योंकि तू अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान रहा है और उन्हें जागृत कर रहा है। तेरे भीतर मेरी एक प्रबल शक्ति सक्रिय हो चुकी है, जिससे वे लोग बहुत अधिक डर रहे हैं। वे लोग बहुत अधिक परेशान और चिंतित हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी छिपी हुई बातें, कुछ ऐसे रहस्य और दुष्कर्म हैं जिन्हें तू बेनकाब कर सकता है। तू उनकी सच्चाई को समाज के सामने ला सकता है और उनके वास्तविक कुरूप चेहरे को प्रकट कर सकता है। हाँ, मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि तेरी यह जागृत ऊर्जा किसी व्यक्ति या समूह को बहुत ज्यादा असहज और नर्वस यानी बेचैन महसूस करा रही है। कोई व्यक्ति तुझसे बहुत ज्यादा डरा हुआ है और अत्यधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनके भीतर तेरे प्रति एक गहरा खौफ बैठ चुका है। हो सकता है अतीत में उन्होंने तेरे ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं या तांत्रिक प्रहार भेजने का दुस्साहस किया हो, जिसकी वजह से उस समय तेरी ऊर्जा थोड़ी प्रभावित हो गई थी। किंतु इस क्षण मुझे उनकी ऊर्जा बहुत ही शिथिल और निर्जीव लग रही है। उन दुष्टों की ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावित और कमजोर दिख रही है, क्योंकि जिन्होंने भी तेरे ऊपर वे नकारात्मक बाण चलाए थे, अब वे सारी चीजें उन पर ही उल्टा असर करने वाली हैं। मेरा त्रिशूल अब घूम चुका है। यह सब कुछ अब उनकी ही तरफ वापस जाने वाला है, जिसके कारण उन लोगों की ऊर्जा बहुत कमजोर महसूस हो रही है। शायद यही कारण है कि तू इस समय कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कुछ विधाएं सीख रहा है या कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ रहा है। इस प्रक्रिया से वे लोग कहीं न कहीं यह समझ पा रहे हैं कि तू कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उनकी गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं, उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। उन्हें यह पूर्ण आभास है कि उनका सत्य यहाँ केवल और केवल तू ही उजागर कर सकता है। वे जानते हैं कि तू ही वह व्यक्ति है जो उनके वास्तविक सत्य को सामने ला सकता है। हो सकता है कि तेरे परिवार या ससुराल पक्ष में कुछ ऐसे लोग हो, तेरी सास,
ससुर या अन्य रिश्तेदार जिन्होंने कुछ ऐसी गलत हरकतें की हैं, कुछ ऐसा झूठ बोला है जो सिर्फ उन्हें पता है और वे जानते हैं कि तू उस सत्य को बहुत अच्छे से सबके सामने ला सकता है। तुझे यह कला बखूबी आती है कि लोगों के मन और मस्तिष्क से सच्चाई कैसे बाहर निकालनी है, और तूने कई बार ऐसा किया भी है जब लोगों की सच्चाई उनके ही मुख से निकलवा ली है। इसलिए वे इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वे तेरी ऊर्जा से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग अब तेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाते होंगे, तुझसे कभी भी सीधे तौर पर नजर नहीं मिला पाते होंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देवीय शक्तियों से अंधकार और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वैसे भी बहुत डरते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गहरा खौफ रहता है। मेरे बच्चे, मुझे यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि यह जो भी लोग हैं वे तेरे आसपास ही हैं। वे तुझे लगातार देखते रहते हैं, तुझ पर गुप्त रूप से नजर रखते हैं, तुझे चोरी छिपे अपनी आंखों से निहारते रहते हैं। उनमें सामने आकर बात करने का साहस नहीं है, लेकिन वे तुझ पर नजर अवश्य रखते हैं। वे तेरी हर गतिविधि पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वे तुझ पर इसलिए भी नजर रखते हैं कि कब तू उनका भांडा फोड़ दे, यानी कब तू उनकी पोल खोल दे। हे ईश्वर, यह लोग खौफ में हैं। तेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी और के मुख से उन्होंने तेरे बारे में कुछ ऐसी सच्चाई सुनी है जो उन्हें भयभीत कर रही है। तुझे लोगों की सच्चाई को उनके मुंह से ही निकलवाने की आदत बहुत अच्छे से पता है और तू इसमें निपुण है। तू कुछ ऐसी युक्तियां अपनाता है, कुछ ऐसे खेल रचता है, कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कई बार लोग स्वयं अपनी सच्चाई तेरे सामने स्वीकार कर लेते हैं। हो सकता है तुझ में कोई ऐसा गुण हो जैसे कोई अधिवक्ता हो, यानी तुझे बातों से या चतुराई से लोगों से सच निकलवाना आता है। तू दिखने में बहुत साधारण प्रतीत होता है, लेकिन तेरी ऊर्जा साधारण नहीं है। तेरी ऊर्जा मेरी यानी माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है जो तेरी रक्षा करती है। मैं यहाँ अपनी ही ऊर्जा का कवच देख रही हूँ जो तेरी रक्षा कर रहा है। वे लोग इन चीजों को समझ पा रहे हैं। किसी ने तो उन्हें तेरे बारे में बताया है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी सच्चाई को सामने लेकर आ सकता है। इसलिए इनसे थोड़ा दूर रहें, डर कर रहें। जितना हो सके उतना ही उनका भला होगा। तो वे लोग तेरी जासूसी कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वे लोग तुझे देख रहे हैं, कहीं दूर से तुझे निहार रहे हैं। तू दिखने में बहुत भोला और सरल है, लेकिन तू बहुत बड़े बड़े कार्यों को बहुत आसानी से कर देता है। इस बात के लिए लोग तेरी प्रशंसा भी करते हैं और तुझसे डरते भी हैं। और यह बात मुझे हमेशा लगती है कि तू खतरों का खिलाड़ी है। ऐसी ही ऊर्जा है तुम लोगों की। तू विजेता है, झूठ को कैसे भी करके नहीं। अब तू सच्चाई क्या है वो बताना तुझे बहुत अच्छे से आता है। तू उस सत्य को बहुत अच्छे से लोगों के सामने लेकर आ जाता है। झूठ को कोई तुझसे छुपा नहीं सकता। वे कितनी भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, उसे ढकने का प्रयास करें, लेकिन जहां तू आ जाता है वहां वह चीज छुपी रह ही नहीं सकती। इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं। मूलतः वे तेरी ऊर्जा से डर रहे हैं, मेरी दी हुई शक्तियों से डरते हैं। इनको कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ या ज्योतिषी ने यह भी बताया है कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, अब भी तू किसी महाशक्ति का ही अंश है। हो सकता है तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली वगैरह कहीं दिखाई गई हैं। इसकी वजह से भी यह लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तेरे बारे में कुछ ऐसी बातें जान ली हैं, जिसकी वजह से यह लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तू हो सकता है इनके बहुत सामने हो,
इनके करीब हो, या हो सकता है तेरी शादी किसी ऐसे परिवार में हुई है जहां लोग छल कपट और झूठ बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कुछ तामसिक या काली क्रियाएं करते रहते हैं। यह जो भी है, इनको तुझसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि तू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इनको बेनकाब कर सकता है, जो इनका काला सत्य है उसे सामने ला सकता है। इनको किसी ने तेरे बारे में चेताया भी है, इसलिए वे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। फिलहाल मैं अभी तुझे बहुत ज्यादा शांत और एकांतवासी देख रही हूँ। तू बहुत चुपचाप रह रहा है। इसकी वजह से भी यह परेशान है कि तू कुछ तो ऐसा कर रहा है। वैसे तेरा ध्यान अभी इनकी तरफ इतना ज्यादा नहीं है। तू वहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा। तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। लेकिन तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी इस चुप्पी से डरते हैं। उनके अंदर खौफ है। तूने उनके मन में बहुत डर बिठा रखा है, क्योंकि तूने बहुत बार ऐसा किया होगा कि लोगों की सच्चाई उनके मुंह से निकलवाना तेरी आदत होगी, और यह बचपन से ही होगी। तू कुछ ऐसी चालें चलता है कि लोग अपने आप अपने सत्य को बता देते हैं। तू बस दिखने में साधारण है, लेकिन तेरी शक्तियाँ साधारण नहीं है। तो हाँ, तू अपनी ऊर्जा में है। तू खुद को चुप रख रहा है। तू अभी इस समय अपने आप में व्यस्त है, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा है। तू किसी को बताना नहीं चाहता, किसी से यह सारी चीजें साझा नहीं करना चाहता। यह तेरी अपनी साधना है। तेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि तू इन्हें बेनकाब कर देगा। तू इनकी सारी चीजें सबके सामने लेकर आ जाएगा। उनकी चोरी बहुत जल्दी सबके सामने आने वाली है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कुकर्म किए हैं। यह इस बात का संकेत है कि तेरे आसपास की ऊर्जा बहुत सक्रिय है और ब्रह्मांडीय शक्ति तुझे समर्थन दे रही है। मेरी दिव्य ऊर्जा तुझे निरंतर सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने तेरी तस्वीरें या तेरी व्यक्तिगत जानकारी किसी ऐसे तांत्रिक या गुरु को दिखाई है जिनके पास गहन ज्ञान है। उस गुरु ने तुझे जानने के बाद शायद हाथ जोड़कर यह कह दिया होगा कि वह तेरे संबंध में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि तू उनके स्तर से बहुत ऊपर है। संभवत उन्होंने उन लोगों को यह सलाह दी होगी कि तुझसे जितना दूर रहेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने उन्हें यह भी समझाया होगा कि तेरे साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करना सीधे तौर पर माँ, आदि शक्ति और स्वयं ईश्वर के विरुद्ध जाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी होगी कि यदि उन्होंने तेरी ऊर्जा के साथ कुछ भी गलत करने का प्रयास किया तो उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बाधित हो जाएगा और इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हें यह भी बताया गया होगा कि ऐसे कर्मों का परिणाम तत्काल कर्म के रूप में बहुत तेजी से मिलेगा। इन बातों को सुनकर वे लोग और भी ज्यादा घबराए हुए हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इस समय तेरा ध्यान इन सब बातों पर बिल्कुल नहीं है। तू उन लोगों पर या उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तूने उनसे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं रखा है, लेकिन तेरी चमक और तेरा प्रभाव उन लोगों तक अपने आप पहुंच रहा है। इसी कारण कुछ लोग अपना सत्य और अपनी छिपी हुई नकारात्मक चीजों को छुपाने के लिए तुझसे परेशान हो चुके हैं। वे जानते हैं कि तू बहुत ज्यादा चतुर है। लोगों का सत्य वे कितनी भी कोशिश करें, तू सामने ले ही आता है। तू बहुत भोला और मासूम बनने का नाटक वहाँ करता है जहाँ तुझे पता है कि मुझे इसका सत्य लोगों के सामने लेकर आना है। तू बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, बहुत बौद्धिक और महाबुद्धिमान है। हो सकता है कुछ भेड़ियों की पहचान लोगों के सामने लाने के लिए तूने बहुत बार ऐसी मासूमियत दिखाई होगी। तूने बहुत बार लोगों को मार्गदर्शन दिया होगा कि ऐसा करो वैसा करो। सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। तू एक महागुरु की भांति है, इसलिए तेरे साथ कोई उलझ नहीं सकता।
उन लोगों ने शायद तुझे बहुत बार अपने झांसे में लेने की कोशिश की होगी, तुझे हल्के में लिया होगा, लेकिन आज वे लोग डरे हुए हैं। मुझे एक बहुत शक्तिशाली संदेश प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तेरे सत्य के बारे में पता चला है। तेरी हकीकत किसी को पता चली है क्योंकि तू बहुत चर्चा में है। तू लोगों की सच्चाई को बेनकाब करता है, उनका नकाब बहुत स्पष्टता से उतार देता है। कुछ बोलकर भी तू लोगों की आसानी से उनकी सत्य बातें निकलवा लेता है। ऐसी अद्भुत ऊर्जा है तेरी और अभी इस समय तू बहुत व्यस्त है, ध्यान दे रहा है, अपने आप पर ज्ञान अर्जित कर रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन गलत है, कौन सही है, इन चीजों का भेद कर रहा है। अभी तेरा ध्यान उन लोगों पर नहीं है, लेकिन तेरे आसपास हलचल मची हुई है, बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज यह भी सामने आई है कि कोई व्यक्ति अपने पिछले फैसलों को लेकर काफी पछता रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने तुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से मुश्किल में फंस चुके हैं। वे तुझे ना समझते थे, भोला भाला समझते थे, लेकिन वास्तव में तू उनके लिए एक महागुरु के समान है, एक प्रधानाचार्य की तरह है। तू ज्ञान का भंडार है। लोग तुझसे अपनी कई समस्याओं को सुलझाने के लिए आते हैं, तुझसे सलाह लेते हैं, और आज कोई इस बात से बहुत डरा हुआ है, हिल चुका है, क्योंकि सत्य तुझसे कभी छिप नहीं सकता। तू महागुरु है और महागुरु से कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। कोई इस बात को अब अच्छी तरह से समझ चुका है। कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इस बात से बहुत परेशान है कि तू कभी भी किसी भी वक्त उनको बेनकाब कर देगा। यह संदेश सीधे ऊपर से आया है। तेरे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, तभी तो वे और भी ज्यादा डरे हुए हैं। तेरे आसपास कुछ ईर्ष्यालु परिवार के सदस्य भी हैं जो तुझसे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति तेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, वो तेरे साथ समय बिताना चाहता है। तू अपने मुद्दों को ठीक कर रहा है, इसीलिए तू इतने एकांत में है। पूर्णिमा से कुछ संदेश आए हैं। पूर्णिमा के दौरान तू कुछ अनुष्ठान करता है या व्रत रखता है। तेरा किसी के साथ पुनर्मिलन होने वाला है। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तेरे सामने सच लाने की तैयारी कर रही हैं। यह माँ आदि शक्ति की एक सिद्धि हो सकती है कि लोग तोते की तरह तेरे सामने अपना सच उगलने लगते हैं। वे पोपट की तरह अपना सत्य तेरे सामने बता देते होंगे। तूने कई बार अपने परिवार और मित्र मंडली में लोगों को झूठ और सत्य के बीच में मार्गदर्शन दिया होगा। तुझे यहाँ कहा जा रहा है कि यह सही समय नहीं है, लेकिन सकारात्मक रहे। तेरी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। तू एक खिलाड़ी है। यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तेरे जीवन में चिकित्सा या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई पहलू महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक सुधार और स्वास्थ्य लाभ का द्वार हो सकता है। आगे यह बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति तुझसे बदला लेने की भावना रख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तूने उनकी सच्चाई उजागर कर दी है, लेकिन तूने किसी को निशब्द कर दिया है, उनकी बोलती बंद कर दी है। तेरी ऊर्जा को अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी बिताया जा रहा है। तेरे जीवन में सच्चे संबंध और वचन आ रहे हैं। हो सकता है कि तेरा साथी तुझे सच्चा वचन दे रहा हो। कोई व्यक्ति तेरी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित है। वे चाहते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ उनके ही बनकर रहे। तेरी ऊर्जा को दिव्य स्त्री ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है और तू इसे बहुत ज्यादा निखार रहा है। तू अपना बहुत अधिक ख्याल रख रहा है, अपने बालों का, अपनी त्वचा का, अपने भोजन का। इस आत्म देखभाल के कारण कोई तेरी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है।
तू अपनी गलतियों को सुधार रहा है, जो एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। कोई तुझे बहुत पसंद करता है, तेरी प्रशंसा करता है, लेकिन शायद वे यह बात खुलकर नहीं कह पाते। धैर्य रख का संदेश आ रहा है। तू अपने आंतरिक मिलन पर काम कर रहा है। तुझे सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन अभी धैर्य रख, क्योंकि तेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तेरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को ठीक किया जा रहा है, जिससे तेरी आध्यात्मिक क्षमताएं और अधिक विकसित हो रही हैं। किसी के मन में यह गीत गूंज रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना यह हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यह कोई तुझे समर्पित करना चाहता है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। तुझे यह समझना होगा कि तू अपने जीवन का स्वयं निर्देशक है। तुझे पूरी तरह से पता है कि तुझे अपने साथ क्या करना है। तेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। तुझे लगातार यह महसूस करते रहना है। ब्रह्मांड को बताना है कि हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं प्राप्त करने की मुद्रा में हूँ। यह जानकर तुझे बहुत खुशी होगी कि तू जल्द ही आर्थिक रूप से बहुत भाग्यशाली बनने वाला है। कर्म ही सत्य है। यह एक अटल नियम है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। एक और भावना गीतों के माध्यम से प्रकट हो रही है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। यह किसी गहरे आत्मिक संबंध का संकेत हो सकता है। तेरे सौभाग्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेरे जीवन में शुभता और समृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, यह सच है कि तेरे बारे में बहुत गपशप हो रही है, लेकिन सकारात्मक रूप से तेरे सपने, तेरी कल्पनाएं साकार होने की ओर अग्रसर हैं। कोई तुझे यह बताना चाहता है कि उन्हें अनदेखा ना कर। यह जान ले, अंततः यह तेरा समय है। तेरा स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है। धन और वैभव आ रहा है। तेरे जीवन में बहुत ज्यादा समृद्धि आ रही है। मैं तुझे बहुत ज्यादा स्थिर देख रही हूँ। माँ आदि शक्ति तुझे पुकार रही है। मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ जुड़, मेरी शक्तियों के साथ जुड़। तुझे निराश नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे हर कदम पर सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि किसी तरह का सम्मान या पुरस्कार तेरी तरफ आ रहा है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। भाग्य का पहिया तेरे साथ है। तेरा भाग्य तेरा पूरा साथ दे रहा है। तू बहुत जल्दी खुशी से झूमने और नाचने वाला है। ईश्वर ने तेरे शत्रुओं को उनकी सही जगह दिखा दी है। उन्हें उनकी हद में डाल दिया है। यहाँ पर यह स्पष्ट संदेश आया है, हार मत मान। तुझे प्रयास नहीं छोड़ना है। तेरे तेज को देखकर वे अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तू किसी गंदी काली क्रियाओं के प्रभाव से अब पूरी तरह से उभर रहा है। शारीरिक रूप से भी सुधार हो रहा है। वसा कम हो रहा है। हनुमान जी का शक्तिशाली सुरक्षा कवच तेरे साथ है। तुझे अपने सपनों और अपनी इच्छाओं के संबंध में लगातार कर्म करते रहना है। विजय तेरी ही होगी। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। यह माँ दुर्गा की विशेष कृपा का संकेत है। इस दिव्य संदेश को यहीं अधूरा मत छोड़। अभी इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और आने वाले हर संदेश से जुड़ा रह, क्योंकि अगला संदेश तेरे जीवन के लिए और भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई से समझा रही हूँ, इसलिए अपने मन को स्थिर रख, श्वास को शांत कर और शब्दों को केवल शब्द मत समझ, इन्हें अनुभूति बनने दे। यह जो समय है यह केवल प्रतीक्षा का नहीं है,
यह परिपक्वता का समय है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बीज को धरती में डाला जाता है तब बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। उसी प्रकार तू भी अभी भीतर ही भीतर आकार ले रहा है। बाहर की दुनिया को लग सकता है कि तू शांत है, निष्क्रिय है या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में यही वह समय है जब सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसे अनुभव जिनके बारे में तूने कभी खुलकर बात नहीं की, ऐसे आघात जिन्हें तूने मौन में सह लिया, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर तुझे किसी से नहीं मिले, परंतु यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने तेरे भीतर एक परत जोड़ी है, एक समझ विकसित की है, एक दृष्टि दी है। यही कारण है कि आज तू केवल देखता नहीं, तू समझता है। तू केवल सुनता नहीं, तू पढ़ लेता है। लोगों के शब्दों के पीछे छिपे भाव, उनके मौन के पीछे छिपा डर, उनकी मुस्कान के पीछे छिपी चालाकी, यह सब तेरी दृष्टि से छुपा नहीं रह जाता। मैं देख रही हूँ कि कई बार तूने स्वयं पर संदेह भी किया है। तूने सोचा है कि शायद तू ही गलत है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तू ही चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तेरी अंतर्दृष्टि है। यह वही दृष्टि है जो साधारण लोगों में नहीं होती। यह वही शक्ति है जो अनुभवों से, पीड़ा से और एकांत से जन्म लेती है। तूने देखा है कि जब तू चुप रहता है तब लोग अपने आप बोलने लगते हैं। जब तू प्रश्न नहीं करता तब भी उत्तर सामने आने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं है,